सब्सक्राइब कीजिए द रेलवे ज्ञानी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जबलपुर गोंदिया सेक्शन की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आप सभी को अवगत कराते चलें कि भारतीय रेलवे ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच रेल संपर्क बढ़ाने के लिए जबलपुर गोंदिया होकर सबसे कम दूरी का रेल मार्ग बनाया। इस रेल मार्ग से दक्षिण के द्वार बलहरशाह तक पहुंचने में वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे जबलपुर इटारसी नागपुर पथ की तुलना में लगभग 266 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ती है। यानी कि अगर जबलपुर नैनपुर गोंदिया की तरफ से बलहरशाह तरफ जाया जाए तो दूरी कम है, अगर जबलपुर इटारसी नागपुर की तरफ जाया जाए तो दूरी ज़्यादा है। लेकिन जबलपुर गोंदिया के बीच रेल पथ दोहरीकरण योजना की धीमी चाल से उत्तर दक्षिण के बीच ट्रेन यातायात बढ़ाने पर अड़ंगा लग गया है। सबसे कम दूरी के इस रेल पथ पर दक्षिण के लिए 3 वर्ष में मात्र 3 ट्रेन ही शुरू हुई है। ये भी सभी साप्ताहिक ट्रेन है। रविवारी ट्रेन हफ्तों के 3 दिन नैनपुर गोंदिया बालाघाट के रास्ते जाती है, हफ्तों के 4 दिन वाया नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा के रास्ते जाती है। आपको बताते चलें कि 288 किलोमीटर के जबलपुर नैनपुर गोंदिया अमान परिवर्तन के कार्य की धीमी गति के कारण इस महत्वपूर्ण परियोजना को पूरा होने में 21 साल लग गए। अब रेल पथ दोहरीकरण योजना की चाल नहीं बढ़ी है। ऐसे में दक्षिण भारत तक इस छोटे रेल मार्ग से फटाफट यात्रा पूरी करने के लिए यात्रियों को कई वर्षों की ओर प्रतीक्षा करना पड़ सकता है। आपको बताते चलें कि 1998 में नैरो गेज से ब्रॉड गेज बनाने का कार्य आरंभ हुआ था। जबलपुर नैनपुर गोंदिया ये पहला नैरो गेज रूट हुआ करता था। भारतीय रेलवे ने इस रूट को ब्रॉड गेज में बदलने का निर्णय लिया और नैरो गेज ट्रेन को बंद करके नैरो गेज रूट को डिसमेंटल करके ब्रॉड गेज में तब्दील किया जाने लगा। 1998 से नैरो गेज से ब्रॉड गेज को बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो कि वर्ष 2020 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने ब्रॉड गेज का कार्य पूरा किया। बात की जाए अगर 2021 की, तो 2021 में इस रेल मार्ग पर पहली बार गया चेन्नई एक्सप्रेस को चलाया गया। वर्ष 2024 तक इस रेल मार्ग में कुल 3 ट्रेन दक्षिण भारत तक जाती हैं। आपको बताते चले कि 3 ट्रेनों में से एक ट्रेन समर स्पेशल ट्रेन है, जो कि कुछ समय के लिए चल रही है। इनके अलावा आपको बताते चले कि इस रेल लाइन परियोजना का डबल लाइन का जो सर्वेक्षण है, यानी कि सर्वे है दोहरीकरण का, अभी वो थोड़ा सा लंबित चल रहा है। क्या है कारण, आइए आपको बताते हैं। 4 करोड़ 77 लाख रुपए इस सर्वे की लागत तय की गई है, जो कि वर्ष 2023-24 में रेल बजट में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का अनुदान दिया गया था। वर्ष 2024-25 में 90 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृति किया गया है। 2 करोड़ 67 लाख रुपए सर्वे की शेष राशि है। आपको बताते चलें कि जबलपुर से बलहरशाह अगर इटारसी नागपुर होकर जाया जाए तो उसकी दूरी 754 किलोमीटर की है, ऐसा रेलवे के प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया गया। इनके अलावा जबलपुर से बलहरशाह अगर गोंदिया चांदा फोर्ट होकर जाया जाए तो उसकी दूरी 488 किलोमीटर है। इनके अलावा 266 किलोमीटर की दूरी अपेक्षाकृत कम होने से यात्रा समय में बचत होगी, यात्रियों को किराया कम लगेगा, समय की भी बचत होगी। इनके अलावा जिस नए रूट से ट्रेन को चलाया जाएगा वहां पे ट्रेन ट्रैफिक भी कम होगा और नए रूट के लोगों को नई ट्रेनों की सुविधा भी मिल सकेगी। हम आपसे बात कर रहे हैं महाकौशल की। अगर महाकौशल से ट्रेन निकलती है तो महाकौशल के लोगों को भी फायदा होगा ट्रेन के चलने का, क्योंकि ट्रेनों की बहुत ज़्यादा समस्या है उस रूट पर। अभी जबलपुर नैनपुर गोंदिया होकर दक्षिण भारत के लिए प्रतिदिन कोई भी ट्रेन नहीं चलती है। आपको बताते चलें कि जबलपुर गोंदिया के बीच नैरो गेज ट्रेन ब्रिटिश काल में, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा शुरू करवाई गई थी। स्वतंत्रता के वर्षों बाद इस रेल मार्ग को ब्रॉड गेज बनाने का निर्णय हुआ। उसमें भी 238 किलोमीटर की परियोजना को पूरा होने में लगभग 21 साल लग गए। उसके बाद इस रेल मार्ग में ब्रॉड गेज की सवारी के लिए भी यात्रियों को 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करना पड़ा। कई सारे आंदोलन हुए, उसके बाद एक ट्रेन को चलाया गया। वर्ष 2020 में पूरी हुई परियोजना में दोहरीकरण को भी 2 वर्ष बाद अनुमति मिल सकी। एक मुश्त अनुदान नहीं मिलने से सर्वे धीमा है। दोहरीकरण का कार्य आरंभ होने में ही अभी 3 से 4 साल का समय लगने का अनुमान है। आपको बताते चले प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बनारस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, पटना जैसे शहरों से आकर जबलपुर के रास्ते
चेन्नई, बेंगलोर, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा जाने वाली ट्रेनें अभी अपेक्षाकृत लंबे पथ से होकर चल रही हैं। जबलपुर, गोंदिया, बलहर्षा छोटे रेल मार्ग से ट्रेन चलने से यात्रियों को किराया भी कम लगेगा। इस रेल पथ के दोहरीकरण से छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, उड़ीसा के विशाखापट्टनम, महाराष्ट्र के नागभीड़, वर्षा जैसे शहरों तक रेल आवाजाही की सुविधा भी सुलभ होगी। दक्षिण भारत से नई दिल्ली के बीच ट्रेनों के संचालन के लिए भी एक वैकल्पिक रेल पथ उपलब्ध होगा। आपको बताते चलें कि पहले ट्रेन चलने में देरी हुई, उसके बाद अब दूसरी लाइन का सर्वे कराने के लिए भी, यानी कि डबल लाइन का सर्वे कराने के लिए भी अब देरी हो रही है। इस रूट पर जबलपुर चांदाफोर ट्रेन चला करती थी, लेकिन भारतीय रेलवे ने इंडियन रेलवे टाइम टेबल कमेटी को एक प्रपोजल बना के भेजा है, जिसमें बताया है कि पर्याप्त सवारी न मिलने के वजह से जबलपुर चांदाफोर ट्रेन को बंद किया जाए। तो महाकौशल अंचल से एक जबलपुर चांदाफोर ट्रेन भी बंद हो सकती है। आपको बताते चलें, उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला सबसे छोटा रेल मार्ग, लेकिन 3 साल में चली मात्र 3 साप्ताहिक ट्रेनें। आपको बताते चलें कि महाकौशल के लोगों की डिमांड है कि महाकौशल से लंबी दूरी की ट्रेनों को चलाया जाए, जैसे कि चित्रकूट एक्सप्रेस ट्रेन का एक्सटेंशन करने के लिए मांग की गई थी। इनके अलावा भोपाल, इंदौर, मुंबई, दिल्ली के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी की मांग की गई, लेकिन अभी कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया। इनके अलावा सतना से जो भी ट्रेनें दक्षिण भारत की ओर जाती हैं वाया इटारसी होकर, क्षेत्र के द्वारा डिमांड की गई कि कुछ ट्रेनों को यहां से डाइवर्ट किया जाए ताकि आम जनता को भी राहत मिल सके। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।